यह पानीपत शहर है, वही पानीपत शहर जो गवाह बना था साल 1526 में हुए जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर जीत का। बाबर जब भारत में आया था तब एक काबुल का राजा था। पानीपत में जीत के बाद जब दिल्ली की गद्दी मिली तो वह बड़ा बादशाह बना। उस घटना को 30 साल हो चुके थे। साल था 1556। एक बार फिर पानीपत में दिल्ली के गद्दी का फैसला होने वाला था। कहने को बाबर का पोता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं के मौत के बाद कम उम्र में दिल्ली का बादशाह तो बन गया था। अकबर के पिता हुमायूं को हिंदुस्तान से भगाने वाले शेर शाह सूरी के मौत के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह बादशाह बना। इस्लाम शाह के मौत के बाद हुमायूं ने दिल्ली के गद्दी पर कब्जा जमाया लिया, लेकिन शेर शाह सूरी के वंशजों और रिश्तेदारों का इस देश के अलग अलग इलाकों पर कब्जा था। उन्हीं में से एक था आदिल शाह। आदिल शाह अपने ही भांजे को मारकर गद्दी पर बैठा था और आदिल शाह के पास उस वक्त का सबसे प्रभावशाली कमांडर हेमू मौजूद था। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले का हेमू सबसे बड़ा योद्धा था और यही हेमू पानीपत की दूसरी लड़ाई का अहम किरदार भी था। नमस्कार, मैं हूं अभय। YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज पर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज भारत के उस नक्शे को उठाकर चलते हैं उस जगह की यात्रा पर जिस जगह पर दिल्ली के गद्दी के लिए 3 बार निर्णायक युद्ध लड़ी जा चुकी। उसी में से हम बात कर रहे हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई की। पानीपत के दूसरी लड़ाई के इतिहास के पन्नों को हम पलटेंगे, लेकिन उससे पहले पानीपत में हुए दूसरी लड़ाई के अहम किरदारों के बारे में जानना जरूरी है। आइए पहले हम बादशाह अकबर के बारे में जानते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपने पिता हुमायूं की मौत की सूचना मिली। तब वह पंजाब के जिला गुरदासपुर के कलानौर में था। अकबर का सिपह सालार और अतालिक यानी आचार्य बैरम खान वहां मौजूद था। बादशाह सलामत को सीढ़ियों से उतरते समय सिर पर गहरी चोट लगी है। उनका बचना नामुमकिन है। बाबा क्या कह रहे हैं आप ये? अब्बू, शहजादे संभालो अपने आप को। ये वक्त रोने का नहीं है, खुद को संभालने का है। और ये बात जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी हुजूर। सिपह सालार, शहजादे की ताजपोशी की तैयारी की जाए। जो अकबर को जब अपने पिता हुमायूं की घायल होने की सूचना मिली तब उसकी उम्र 13 साल कुछ महीने थी। हुमायूं के असमय मौत ने हालात को बदल दिया। जिस वक्त हुमायूं की मौत हुई, मुगल सल्तनत कुछ शहरों और फौजी टेम्पो तक सीमित था। किसी भी लिहाज से सल्तनत अकबर के लिए सुरक्षित नहीं था। पंजाब में मुगल सेना ने सिकंदर सुर को हराया जरूर था, लेकिन सिकंदर सुर सक्रिय जरूर था। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुल्तान आदिल शाह था, जो बनारस के पास चुनार में बैठा था। आदिल शाह खुद को शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी बताता था। बंगाल में मोहम्मद खान सुर था। उधर हुमायूं की मौत की खबर लगने के साथ 50,000 की फौज लेकर जलाल शाह सुर दिल्ली पर हमले के लिए तैयार था। बादशाह हुमायूं के मौत के बाद उसके बेटे अकबर को 14 फरवरी 1536 को बादशाह बनाया गया। इस ताजपोशी के बाद 13 साल के बादशाह ने अपना फरमान सुनाया। इस फरमान में बैरम खान को वकील मुदक बनाया
यानी कि राज्य के राजनीतिक और आर्थिक मामलों का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही खान आना, सिपह सालार और सेनापति भी नियुक्त किया। अकबर की ताजपोशी के बाद उसकी परीक्षा की घड़ी जल्द ही निकट आ गई। बैरम खान ने एक मुगल सेनापति को दिल्ली का गवर्नर बनाकर भेजा और खुद पंजाब में रहकर मुगलों के सैन्य ताकत को मजबूत करने। तभी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य कर रहे आदिल शाह के प्रभावशाली सेनापति हेमू ने बड़ी फौज के साथ दिल्ली के गद्दी को जीतने चल पड़ा। आखिर कौन था यह हेमू? हेमू के बारे में जितना भी सूचना मिलती है वह हमें फारसी में ही मिलती है। तारीख है मुस्ताक की लिखी गई थी 1572 से 73 में। इतिहासकारों की तरफ से बयान है कि हेमू के बारे में सब कहते हैं कि वे बनिया जाति का था। अब दो भागों में डिवाइड हो गए हैं। एक हिस्सा अब ब्राह्मणों में है, लेकिन उस जमाने में उसे बनिया समझते थे। लेकिन यह भी अबू फजल के द्वारा कहा जाता है। हेमू ने शुरू में नमक बेचने का काम किया। हेमू का नून का व्यापार था। नून का व्यापार सैनिकों के साथ किया जाता था। इसके बाद यह भी कहा जाता है हेमू इस्लाम शाह सूरी के जमाने में राजनीति में आया। इस्लाम शाह बादशाह हुआ 1545 में। वह शेर शाह सूरी का बेटा था और 1554 में उसकी मौत हुई। उसने करीब 9 साल हुकूमत की, लेकिन उसका बहुत कंट्रोल उत्तर भारत पर रहा था। वह बहुत मजबूत बादशाह था, तो उसके जमाने में हेमू आया। इस सर्विस में उसने बहुत ही विकास किया और हेमू को शहनाई बाजार यानी कि उसके राज्य में जितने भी बाजार थी उसका पूरा कंट्रोलर बना और इस तरह से उसको काफी तरक्की मिली। इस्लाम शाह के मौत के बाद उसका बेटा फिरोज खान था, जो बहुत ही छोटा बच्चा था, लेकिन उसके मामा सुल्तान आदिल शाह ने मार दिया यानी का कत्ल कर दिया और यह इस साजिश में शामिल था। लेकिन जब आगे चलकर जब आदिल शाह बादशाह बना तो उसने हेमू को अपना वजीर बना लिया। आदिल शाह के सबसे प्रभावशाली कमांडर हेमू के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन में 22 युद्ध लड़े थे और उन्हें युद्ध को जीता भी था। अब हेमू अपने जीवन के 23वें युद्ध को जीतने की तैयारी कर रहा था। लेकिन 5 नवंबर 1556 को जब हेमू विक्रमाजी और मुगल सेना के बीच पानीपत में आमना सामना हुआ, हेमू और उसके साथियों ने मुगलों को बुरी तरह रौंदना शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए बैरम खान ने लड़ाई के मैदान से पीछे हटने की तैयारी शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार ने मुगलों के भाग्य को बदल दिया। यह है हेमू, नमक का व्यापारी, जिसने तैमूर के झंडे को नीचा करने की हिमाकत की, दिल्ली पे कब्जा करने की हिम्मत जुटाई। बादशाह सलामत इसे मौत देकर गाजी का मर्तबा हासिल करो। मौत दो इसे, मौत। बढ़ो बादशाह, बढ़ो और इसे मौत दो। हम एक बेहोश और अधमरे इंसान पर तलवार नहीं उठा सकते बाबा। अच्छा, ये क्या बोल रहे हो? खत्म करो इसे। बादशाह सलामत ने हेमू को मारकर गाजी का मतबा हासिल किया। बादशाह सलामत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस तरह हेमू के वध के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई खत्म हुई और बादशाह अकबर का दिल्ली पर कब्जा हो गया।